जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएँ, उनके लेखक और संपादक के बारे में बात करेंगे। जिसमें से देखा जाए तो आज हम लोग 40 प्लस बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है कि हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं और जो कि बार-बार ये बुक रिपीट होते हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियोज़ को देखिएगा, जो कि 40 बुक्स जो है ना, वो आपके डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाएँगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। T20 क्विज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन है? वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन है? ऑप्शन आपके पास है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रवींद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। आप लोग बताएं। तो इसका सही आंसर जो है दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी किसके लेखक है? वॉइस ऑफ इंडिया के। दादा भाई नौरोजी का एक और इम्पोर्टेंट बुक जो है ना, उसको बोलते हैं रफ्त गोफ्तर। रफ्त गोफ्तर, ठीक है। और भी इनका इम्पोर्टेंट बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये लोग अब बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या? तो राजा राम मोहन राय द्वारा एक संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी है, ठीक है। मिरातुल इकबाल, मिरातुल मिरातुल अखबार, इन्हीं ने लिखा है, जो कि ये फारसी भाषा में थी, ठीक है। अब बात करते हैं देखो दयानंद सरस्वती की। तो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो है ना, वो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। इसमें आप दिख रहा है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो है ना, उस बात करते हैं गीतांजलि। गीतांजलि का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। इसी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। आप लोग बेशक जानते होंगे इस चीज को। चलिए, क्लियर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के संपादक और लेखक कौन है? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के संपादक और लेखक कौन है? तो बात करते हैं अपन। ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, अरविंद घोष और केशव चंद्र सेन। इसका ऑप्शन बताएं आप लोग आंसर। इनका आंसर है अरविंद घोष। अरविंद घोष न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के संपादक भी हैं और उनके लेखक भी हैं। अरविंद घोष की एक इम्पोर्टेंट बुक और भी है, जिसको हम बोलते हैं द लाइफ डिवाइन। दी लाइफ डिवाइन इन्हीं की एक इम्पोर्टेंट बुक है। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक भी इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम पूछे जाते हैं। इनका एक मराठा और केसरी, मराठा और केसरी दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इन्हीं का लिखा हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं मोतीलाल नेहरू का। तो मोतीलाल नेहरू भी ने लिखा है इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया जो है ना, मोतीलाल नेहरू का लिखा हुआ। चलिए आगे चलते हैं अपन दूसरी क्वेश्चन की ओर। होम एंड द वर्ल्ड के लेखक और संपादक कौन है? होम एंड द वर्ल्ड के लेखक और संपादक कौन है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र घोष। आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा होम एंड द वर्ल्ड के लेखक भी है और संपादक भी। इन्हीं का एक बुक अभी बताए थे हम लोग, गीतांजलि। गीतांजलि अभी इसी का है, ठीक है। गीतांजलि इसी के बुक का नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो बता दिए हैं, ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, रफ्त गोफ्तर इसी का है, वॉइस ऑफ इंडिया इसी का बुक है। एनी बेसेंट का है यंग इंडिया, सॉरी यंग नहीं, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, है ना। यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ जो है ना, कॉमनवेल्थ इसी का है। और न्यू इंडिया इसका जो है ना, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया वीक, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब क्वेश्चन ये है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? मैडम कामा, दयानंद सरस्वती, अजीत सिंह, ज्योतिबा फुले। आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए नेशन इन मेकिंग की पुस्तक कौन है? ए नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अ नेशन इन मेकिंग की पुस्तक के लेखक कौन? लला हरदयाल है, चितरंजन दास है, एनी बेसेंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। कौन है बताएं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने ही लिखा, इन्हीं का एक और बुक जो है दी बंगाली, दी दी बंगाली, दी बंगाली पुस्तक जो है ना इसी का। एनी बेसेंट का तो अभी बता दिया आपको, यंग इंडिया, सॉरी न्यू इंडिया, न्यू इंडिया इसी का बुक है, और कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, ठीक है। अब चितरंजन दास का एक और बुक है, इंपॉर्टेंट ये भी है, चितरंजन दास का जो एक बुक है ना उसका नाम है इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई? देखिए ऑप्शन है न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और ए एंड बी या यंग इंडिया। इसका आंसर न्यू इंडिया भी और कॉमनवेल्थ, का आंसर जो हो जाएगा सी, ए एंड बी। यंग इंडिया जो है ना हमारे महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया, एमजे गांधी द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई? तो आप में ऑप्शन है मुक्त नायक, गुलामगिरी, बहिष्कृत भारत, इनमें से सब। तो इसमें जो है ना गुलामगिरी नहीं लिखा गया, गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया, ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया ये बुक, ठीक है। और मुल्क नायक, बहिष्कृत भारत, ये दोनों बुक जो है ना वो हमारे भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? ठीक है, नेशनल हेराल्ड, कौमी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर सब हो जाएगा, इनमें से सभी। नेशनल हेराल्ड इसी का लिखा हुआ है, कौमी आवाज़ इसी का लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसी का लिखा हुआ है, इसका आंसर जो होगा वो सब भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिंदू पेट्रियोट पत्रिका के लेखक कौन है? क्वेश्चन आपका है सी एंड डी दोनों, हरिश्चंद्र मुखर्जी, वी राघवाचारी, जी एस अय्यर। इसका आंसर जो हो जाएगा ना सी एंड डी, जी एस अय्यर और वी राघवाचारी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। युगांतर पत्रिका के लेखक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी, वीरेंद्र कुमार, श्यामजी कृष्ण, वीरेंद्र कुमार घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार घोष। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वैलेंटाइन सिरोल, पट्टाभी सीतारामैया, चितरंजन दास। आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। देखो वैलेंटाइन सिरोल द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? इंडिया अनरेस्ट, इंडिया, इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। काल पत्रिका के लेखक कौन है? काल पत्रिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपको मैडम कामा, आरसी दत्त, प्रांजपे, शशिपद बनर्जी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रांजपे, प्रांजपे, ठीक है। अब देखिए मैडम कामा के भी बुक का लिखा हुआ एक बुक है जिसका नाम है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। चलिए अगला बुक की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए इसमें देखो और लिखा हुआ शशिपद बनर्जी, शशिपद बनर्जी, इसका भी एक बुक है भारत श्रमजीवी, भारत श्रमजीवी, श्रमजीवी इसी की पुस्तक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया मुसलमान के लेखक कौन है? वेस्टर्न सिरौल, सर सैयद अहमद खान, अब डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक हैं। अब मोहम्मद अली जिन्ना का देखिए इनका दो पुस्तक है इंपॉर्टेंट है। पहला है काम रेड, काम रेड, ठीक है। दूसरा इसका है ना हमदर्द, हमदर्द जो है ना इसी का पुस्तक है, हम दर्द,
ठीक है। सर सैयद अहमद खान का भी 2 पुस्तक है। इनका बुक का नाम जो है ना, इनके बुक का नाम है तहज़ीबुल इख़लाक़, तहज़ीबुल इख़लाक़, तहज़ीबुल इख़लाक़, ठीक है। अब बात करते हैं वेस्टर्न सिरोल का, तो आपको हम बता ही दिए हैं। इंडिया एंड वेस्ट का लेखक वेस्टर्न सिरोल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपके पास है हिंद स्वराज और नवजीवन, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, यंग इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। हिंद स्वराज, नवजीवन इन्हीं का लेखक है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन इसी का लेखक इसने लिखा, और यंग इंडिया हमारे गांधी जी ही लिखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक अबुल कलाम आज़ाद द्वारा नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई, इस पर ध्यान दीजिएगा। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा नहीं लिखी गई। तो आपका ऑप्शन है हमदर्द, अल हिलाल, अल ब्लॉग, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमदर्द, सॉरी, हाँ हमदर्द हो जाएगा। ये हमदर्द जो है लिखा हुआ, ये लिखे हैं हमारे जिन्ना साहब लिखे हैं, ठीक है, जिन्ना लिखे हैं। बाकी अल हिलाल, अल ब्लॉग और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है गीता रहस्य, मराठा, केसरी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। गीता रहस्य भी इन्हीं का लिखा हुआ है, मराठा भी इन्हीं का लिखा हुआ है, केसरी भी लिखा हुआ है। केसरी जो है मराठी भाषा में, मराठा इंग्लिश में, गीता रहस्य भी, इनमें भी सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है पंजाबी, पीपुल, अनहैप्पी इंडिया, या इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन आंसर है इनमें सभी, यानी पंजाबी भी लिखा है, पीपुल भी लिखा हुआ, और हैप्पी इंडिया, तीनों का तीनों बुक इन्हीं ने लिखा है। ये था दोस्तों आज का, इतने सारे बुक का नाम है। करीब हम लोग 40 प्लस बुक के बारे में पढ़ लिए हैं। आप देखिएगा, शुरू से अंत तक देखे हुए होंगे तो आपको यहाँ तक याद हो चुका होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्हें ये ज़रूरत है उनको, उनके पास आप फॉरवर्ड या शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।